दो का विभाजिता का नियम क्या होता है? जो यूनिट डिजिट है, यूनिट डिजिट जीरो या सम होना चाहिए। क्या होना चाहिए? जीरो या सम होना चाहिए। एग्जाम्पल के लिए बता देते हैं। एग्जाम्पल जैसे 52 है तो इसकी यूनिट डिजिट क्या है? सम है, तो यहाँ 2 से विभाजित हो सकता है। और जैसे 50 है, इसकी यूनिट डिजिट क्या है? 0 है, तो यहाँ 2 से विभाजित हो सकता है। तीन का विभाजिता का नियम क्या होता है? जैसे कोई संख्या दी गई है, जैसे 7, 5 और 3, इन संख्याओं का योग 3 से विभाजित अगर हो गया तो यहाँ पूरी संख्या 3 से विभाजित हो जाएगी। जैसे 7, 3, 10 और 5, 15। 15 3 से विभाजित हो जाता है, 3 पंजा 15, तो यहाँ पूरी संख्या भी 3 से विभाजित हो जाएगी आसानी से। 4 का विभाजिता का नियम क्या होता है? 4 का विभाजिता का नियम होता है जो लास्ट की दो डिजिट होती है वहाँ विभाजित हो जाए तो पूरी संख्या 4 से विभाजित हो जाएगी। एग्जाम्पल के लिए मैं बता देता हूँ। जैसे 1280 है, यहाँ 4 से विभाजित हो जाएगी यहाँ संख्या, तो यहाँ पूरी संख्या क्या होगी? 4 से विभाजित हो जाएगी। 5 का विभाजिता का नियम क्या होता है? लास्ट डिजिट 0 या 5 होनी चाहिए। जैसे लास्ट डिजिट क्या होनी चाहिए? 0 या 5 होनी चाहिए। मैं आपको एग्जांपल बता देता हूँ। जैसे 1200, लास्ट डिजिट क्या है? 0 है, तो यहाँ 12 से विभाजित हो जाएगा। दूसरी संख्या क्या होगी? जैसे 125 लिखा है, तो 125 लिखा है तो लास्ट की जो डिजिट है यहाँ 5 है, तो 5 से विभाजित हो जाएगा। 8 का विभाजिता का नियम। 8 का विभाजिता का नियम। 8 का विभाजिता का नियम क्या होता है? जो लास्ट की 3 डिजिट होगी वहाँ 8 से विभाजित हो गई, वहाँ अगर 8 से विभाजित हो गई तो पूरी संख्या 8 से विभाजित हो जाएगी। एग्जाम्पल देख लेते हैं। पैंसठ 12, यह जो आखिरी की संख्या है 3, यहाँ 8 से विभाजित हो जाएगी, तो यहाँ पूरी संख्या क्या होगी? 8 से विभाजित आसानी से हो जाएगी। 9 का विभाजिता का नियम। 3 का विभाजिता का नियम और 9 का विभाजिता का नियम सेम होता है। इसमें भी सभी अंकों का योग अगर 9 से विभाजित होता है तो वहाँ पूरी संख्या 9 से विभाजित हो जाएगी। जैसे 3 6 18, तो क्या होगा इनका योग? 6 3 9, 9 1 10 और 1 8 18, तो यहाँ 18 9 से विभाजित हो रहा है, तो यहाँ पूरी संख्या 9 से विभाजित हो जाएगी। 11 का विभाजिता का नियम। 11 का विभाजिता का नियम सम विषम में चलता है। एक संख्या को छोड़ के एक संख्या को जोड़ के जो संख्या 0 या 11 आ जाए तो वहाँ 11 से विभाजित हो जाती है। इसका एग्जाम्पल मैं आपको बता देता हूँ। 37 25 98 99 93। जैसे एक संख्या छोड़कर जोड़ना है। जैसे 3 और 2 5, 9 5 14, 14 9 23, 23 3 26, क्या हो गया? 26। और इधर 7 5 12, 12 8 20, 20 9 29, 29 3 32। तो इनका योग 0 या 11 नहीं आ रहा है, तो यहाँ क्या 11 से विभाजित नहीं होगी। अगर यहाँ पे 32 आ जाता या यहाँ पे 26 आ जाता तो यहाँ 11 से विभाजित हो जाती। 19 का विभाजिता का नियम। 19 का विभाजिता का नियम ज्ञात करने के लिए हम लिखेंगे लेफ्ट
व राइट में उस संख्या को लिखेंगे जिस संख्या को हम विभाजित करने वाले हैं, 19, और लेफ्ट में उस संख्या को लिखेंगे जो 19 के बहुत पास हो, वो उसका यूनिट डिजिट 0 हो। तो क्या आ जाएगा यहाँ 20, इसका यूनिट डिजिट 0 और इसके पास है, तो 19 से 20 जाएंगे तो क्या हो रहा, प्लस हो रहा, और जो 0 है उसे हम हटा देंगे और जो 2 है 2 से गुणा करते जाएंगे और जोड़ते जाएंगे। मैं इसको एग्जाम्पल से समझाता हूँ। जैसे लिखा है 49, 13, 97, तो हम क्या करेंगे, 97 2 से गुणा करेंगे, 2 7 14, तो 7 को हटा देंगे और जो 14 है उसके आगे की संख्या में प्लस करते जाएंगे। 7 को हटा दिया है, 7 को लिखने की ज़रूरत नहीं है। 9 4 13 का 3, हंसलाए 1, 3 4 5, 1 का 1, 49 आ जाएंगे। फिर हम और करेंगे, 2 3 6, 3 को नहीं लिखेंगे, 6, अब 6 जोड़ देंगे, 6 5 11 का 1, हंसलाए 1, 2 9 और 49। हम यहाँ प्रोसेस आगे भी ले जा सकते हैं वहाँ तक जहाँ तक हमें लगे नहीं कि 19 का यहाँ विभाजित हो रहा है या नहीं हो रहा है, या हमें लग रहा है कि 19 का विभाजित हो जाएगा, आसान है, तो हम यहाँ भी 19 का विभाजन कर सकते हैं। जैसे देखते हैं 19 से विभाजित करते हैं तो 19 दूनी 38, 19 दूनी 38, कितना बचा अब 11, तो यहाँ क्या हो गया 112, तो 19 पंजे 95 और 5 और 12 17, तो कितना हो गया 171, तो 19 नमे की क्या आ जाएगा, 19 नमे की 171, मतलब यहाँ 19 से विभाजित है। 21 का विभाजिता का नियम, इसमें भी हम वैसे ही करेंगे, लेफ्ट व राइट लेंगे, राइट में 21 को लेंगे और इसके पास की संख्या लेंगे 20, और 21 से 20 जाएंगे तो आप देख रहे हो माइनस हो रहा है, और 0 को हटाएंगे और 2 का गुणा करते जाएंगे। इसमें भी सेम वही प्रोसेस होगी, 2 का गुणा करते जाएंगे, लास्ट डिजिट को हटाते जाएंगे और 2 का गुणा करके उसको जोड़ते जाएंगे, सेम प्रोसेस वही होती है। 29 का विभाजिता का नियम, 29 का विभाजिता का नियम भी वैसे ही होगा, लेफ्ट लिखा, राइट में कौन आएगा 29, और यहाँ पे उसके पास 0 30, और 29 से 30 जाएंगे तो प्लस, और जो 0 को हटा देंगे और 3 का गुणा करते जाएंगे, और जो लास्ट की संख्या रहेगी उसे हटाते जाएंगे और 3 का गुणा करके उनमें जोड़ते जाएंगे। यहाँ प्लस और माइनस यहाँ पे बहुत इंपॉर्टेंट रोल करता है। जैसे अभी आपने देखा होगा 21 में क्या आ रहा था, माइनस आ रहा था, तो हम गुणा करके क्या करते थे, माइनस करते जा रहे थे, लेकिन इसमें क्या होगा, प्लस करते जाएंगे। यहाँ तो है जो यूनिट, जैसे 21 लिया तो 21 के पास 20 आ गया, लेकिन हम देखेंगे जैसे हमने 17 लिखा, हम 17 का विभाजिता का नियम करेंगे, तो 17 का विभाजिता का नियम में तो यहाँ 20 तो बहुत दूर है, 3 डिजिट बाद है, तो हम फिर कैसे करेंगे, तो हम देखेंगे जो 19, जी हाँ वही प्रोसेस होगी, लेफ्ट व राइट। 17 है तो 17 को गुणा करते जाएंगे वहाँ तक जहाँ उसका यूनिट डिजिट 0 ना आ जाए। जैसे 17 का गुणा करा 3 में तो क्या होगा, 17 तिया 51, क्या होगा 17 तिया 51, और 51 के पास 50 आ जाता है, तो हम मतलब 3 का गुणा करके कर सकते हैं। तो यहाँ लिखा हमने, क्या लिखा 51, और यहाँ लिखा हमने 50, यहाँ हो रहा क्या हो रहा है माइनस, और गुणा 5 का, मतलब 5 का गुणा करते जाएंगे और माइनस करते जाएंगे, तो हमारा आंसर आ जाएगा। और यहाँ किससे विभाजित माना जाएगा, 17 से विभाजित माना जाएगा। ऐसे प्रोसेस आगे भी है। 13 का विभाजिता का नियम क्या होगा, गुणा करेंगे 3 बार, जैसे कर देते, 13 तिया 39 हो गया, 39 आ गया, तो यहाँ पास में 40 भी आ जाएगा, तो हम इसे क्या करेंगे, लेफ्ट और राइट लिख देंगे। वही प्रोसेस यहाँ प्लस हो रहा है और 0 तो हटाएंगे, 4 से गुणा करते जाएंगे और प्लस करते जाएंगे, हमारा आंसर आ जाएगा। यदि आपको वीडियो अच्छा लगा हो तो प्लीज़ लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब कीजिए। For more updates, subscribe to our channel and enjoy watching the videos.